फिरोज गामा। जी, अभी ये जो अतिक्रमण हो रहा है, सुबह अहमदुल्ला खां भी आए होते से पहले कांग्रेस के भी नेता आए हुए थे, क्या बताया जा रहा है? देखिए अब कोई नोटिस नहीं दिया। अगर हम मानते हैं अगर ये अवैध अतिक्रमण है तो इसे 1-2 दिन पहले नोटिस दिया जाए और लोगों से अपील की जाए कि इसे हटा लीजिए। हमने खुद शाहीन बाग के लोगों ने जो उस वाले रोड पर जो अतिक्रमण था 4 नंबर वाले पे, लोगों ने खुद हटाया है। तो आखिर ये तो एक माहौल खराब करने की बात है। अतिक्रमण अगर है तो उसे खुद हटाया लोगों ने। विधायक समस्या क्या है? अब अगर कुछ रह गया तो अगर एमसीडी कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो इस तरीके का एक ये न्यूज़ बनाई जा रही है। आज सारे चैनलों पे शाहीन बाग चल रहा है। अगर यह अतिक्रमण है तो लोगों से एक अपील की जाए, जो काम नफरत से नहीं होता, बंदूक से नहीं होता, वो काम मोहब्बत से हो जाए। लेकिन इन लोगों ने मोहब्बत ख़त्म कर दी है। देश में मोहब्बत कहाँ रही? पहले राम और रहीम एक थाली में खाना खाते थे, लेकिन आज नफरतें इतनी हो गई कि आज जो करीबी लोग थे वो एक दूसरे से बात करने में भी नफरत किस तरीके की? मतलब नफरत, आज नफरत का माहौल है। हिंदू मुस्लिम का माहौल बना दिया। बुलडोजर का ट्रेंड है। क्या देश बुलडोजर से चलेगा या संविधान से चलेगा? शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से मतलब हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? नहीं, मीडिया इस तरीके से बढ़ा के दिखा। आपने सुना होगा जिस समय शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था और दिल्ली चुनाव थे, तो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। तो ये एक देश के गृह मंत्री को इतना बुलडोजर का इससे मतलब जहांगीरपुरी में भी चला, इससे पहले और भी साउथ दिल्ली में बुलडोजर चला। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कहाँ चला? जहांगीरपुरी में बुलडोजर कब चला? एक दिन के अंदर आप बुलडोजर चला दोगे? क्या 70-80 सालों से? साउथ दिल्ली में और जगह भी चला तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ कैसे हो रहा है? थोड़ा ये आप थोड़ा नाम बताइए पहले। नाम से क्या लेता है, काम सुन। तो बताइए चाचा, काम है बताइए। काम ये है कि ये एक रात में बन के तैयार नहीं हुई बिल्डिंगें। पैसे खा के लोगों ने लीगल एनक्रोचमेंट 1-2 से करा दिया तो सब उसमें आ जाएंगे। ये सीढ़ियाँ तक की इनका प्लॉट की जगह छोड़ी हुई है। तो अतिक्रमण चाचा कुछ बताएंगे आप? जब से इनके जेब पैसे गर्म हो रहे हैं, जेबें पैसे जा रही हैं। देखा नहीं झारखंड में आईएएस के यहाँ कितने नोट निकले? 15 करोड़ की संपत्ति निकली है। सो रही थी सरकार, अब इंक्वायरी भी डालेगी। तो पहले ये पालते हैं, बाद में उसे काट के खाते हैं। तो कांग्रेस उन्होंने एनकरेज किया। कोई होश से क्या फर्क पड़ता है? सब खाते हैं, सब बेईमान है। तो अगर अब हट रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए, जस्टिस मस्ट बी सीन। और जगह कितनी अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ इनका बाप नहीं जा सकता। तो इससे पहले भी साउथ दिल्ली के वो चेले, वो दाऊद के चेले हैं, बात चौथ देंगे इनकी। हाँ, मिठाई खाने चले जाएंगे आप बर्थडे में। पीएम साहब अगर दाऊद सुपारी ले लेता है। साउथ दिल्ली में और जगह भी तो कार्रवाई हुई ना, तो और जगह नहीं हुई। दिक्कत शाहीन बाग से क्यों है? शाहीन बाग में इलीगल कहाँ है? सब अपने प्लॉट के आगे जगह छोड़े हुए। ना लाइए नक्शा, नाप लीजिए। मतलब एमसीडी वाले फालतू में कर रहे हैं। फालतू में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि 24 का इलेक्शन आ रहा है, जो रियल मुद्दे हैं वो दब जाए। महंगाई, अभी तो बेरोजगारी सब खत्म हो जाए। महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म हो जाए। बस पब्लिक जो है इसको याद रखे। मंदिर, मस्जिद, ताजमहल भी एक दिन लाल किला भी मंदिर था। व्हाट डज इट मीन? आर यू स्लीपिंग? क्या सो रहे थे अथॉरिटीज जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था? क्यों नहीं लाए स्टे? आज इतना प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? और भी जगह कार्रवाई हुआ हो प्रदर्शन? यहाँ जो लोग आए प्रदर्शन करने, पैसे लेके आए? ये प्रदर्शन नहीं कर रहे, ये लोकल लोग हैं। ये बोले कि पैसे लेके आए। वो पैसे लेके इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया इलीगल उन लोगों से। हाँ, तो जो लीगल है उनको कैसे तोड़ेंगे आप? नहीं दिक्कतें आई, शाहीन बाग में क्यों आ रही है? शाहीन बाग में कहाँ नहीं आई दिक्कत, बताइए। और जगह भी तो हुआ, साउथ में कंस्ट्रक्शन और कहीं तोड़िए ना। वो बॉस हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ते? उनका भी तोड़िए। एक बार करके सबका नंबर आएगा दिल्ली में। नहीं आएगा। स्थानीय निवासी है ना यहाँ से आप? क्या शुभ नाम है? नाम आपका? मेरा नाम मौलाना तैयब है। मौलाना तैयब है। बात करें क्या? कर लीजिए बात। हो गया? करें? क्या शुभ नाम होगा आपका? तैयब है मेरा नाम। तैयब जी, कितने बजे से कार्रवाई चल रही है? बुलडोजर कब से आए हुए हैं? सब सुबह से कितने बजे से आए हुए हैं आप? हाँ, 10-11 बजे, 11 बजे आया। 11 बजे से आए? हाँ। आपका भी दुकान यहाँ पे है? नहीं, कुछ नहीं। तब किस लिए मतलब आए हैं? देखने? अनऑथराइज कार्रवाई देख रहे हैं। अनऑथराइज कार्रवाई है ही नहीं तो होगी कहाँ यहाँ से? यहाँ अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है ही नहीं। यहाँ है ही नहीं। हाँ, तो चला गया वापस बुलडोजर। इसका फैसला कौन करेगा अनऑथराइज है कि नहीं? ये PWD रोड है, एमसीडी की कार्रवाई, उसे कोई हक हासिल नहीं है कोई भी बात करने। हाँ, ये रोड नोएडा से जुड़ता है, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली से जुड़ता है। PWD का रोड है। PWD रोड पे कोई जवाब नहीं बनता एमसीडी का। अगर अतिक्रमण
अतिक्रमण है, एमसीडी कह रही तो कार्रवाई हो रही, तो उससे क्या दिखाए, सबूत दे, सबूत दे। कर चुकी है साहब? नहीं, कुछ नहीं यहाँ क्यों? तो सबूत जिसका होगा उसको देगी ना नोटिस। क्या कह रही हम दे चुके हैं नोटिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बकवास। कह रहे हैं हम सबको नोटिस दे चुके हैं। नाम क्या होगा? मेरा नाम फिरोज जमाई है। फिरोज जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं ओखला विधानसभा। एक बात बताइए, अभी आप लोग अहमदुल्ला खान साहब आए हुए थे, कितनी देर हो गई आप लोगों को आए हुए? कितने बजे से आए हुए? हम लोग आए होंगे करीब यहाँ पे ऐसे ही 12 बजे करीब आए होंगे यहाँ पे। तो ये बुलडोजर को घेरना, ये करना, कहा जा रहा है कि सर लोकतांत्रिक कार्रवाई हो रही है, आप लोग लोकतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, क्यों इस चीज़ को रोक रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आदेश गुप्ता जी जिनके घर के बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो अतिक्रमण नहीं है, और उसके अलावा जो राजा इकबाल सिंह है, उनके एक मेयर हैं, मैं देख रहा था मीडिया राजा इकबाल सिंह का भी दिखा रही थी कि उन्होंने भी अतिक्रमण अपने घर के बाहर कर रखा है। तो ये बीजेपी के नेता सबसे पहले अपने घर का अतिक्रमण हटाएं, अपने दिमागों में जो अतिक्रमण भर गया है इस सांप्रदायिकता का, इस सांप्रदायिकता के अतिक्रमण को हटाएं, भ्रष्टाचार का जो अतिक्रमण इनके दिमाग के अंदर भर गया है उसे हटाएं। उसके बाद में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब इनका टर्म पूरा हो गया, अगर एमसीडी का इलेक्शन होता तो वो 21 अप्रैल तक इलेक्शन हो जाता और अब नई सरकार आ जाती। आपने 15 साल तक क्या किया बीजेपी के लोगों ने? भ्रष्टाचार, कभी उन्होंने दवाई घोटाला किया, कभी हाउस टैक्स घोटाला किया, कभी आपने देखा उन्होंने जो एमसीडी की ज़मीनें थी उन्हें किस तरीके से सस्ते रेटों पे अपने लोगों को उन्होंने बेचने का काम किया। आपने देखा जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी तो किस तरीके से डॉक्टर, किस तरीके से नर्स है, किस तरीके से सफाई कर्मचारी जो एमसीडी के थे वो सड़कों पे आके अपने वेतन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, जैसे आपने अतिक्रमण की बात करी, आपने कहा अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बीजेपी ने कर रखा। बीजेपी भी इल्ज़ाम लगाती है, एक वीडियो सामने आया था आम आदमी पार्टी ऑफिस का, जो कि मिंटो रोड के आसपास जो है आपका ऑफिस जो है, वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि फुटपाथ के बाहर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर अतिक्रमण है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने कर रखा है। और अभी तक देखिए, वो कह रहे हैं आप कैसे अतिक्रमण की बात करते हैं, आप खुद ही पार्टी ऑफिस के बाहर देखिए, अतिक्रमण कर रखा है आप लोगों जब लेटर बीजेपी लिख रही है, लेटर बीजेपी लिख रही है अतिक्रमण हटाने को, अगर मैं लेटर लिखूंगा कि ये सुविधा होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा अतिक्रमण हटना चाहिए दिल्ली का, तो मैं सबसे पहले अगर मेरा अतिक्रमण होगा मेरे घर के बाहर, तो मैं अपना अतिक्रमण हटा के एक एग्जाम्पल सेटअप करूंगा कि मैंने अपना हटा दिया है। अब आप पार्टी वालों, कांग्रेस वाले, आप भी अपना हटाएं। लेकिन ये बातों के नाम पे तो हीरो हैं, काम के नाम पे बीजेपी वाले जीरो हैं। ईमानदार है ना सर, आप तो ईमानदारी के नाम पर पूरी दिल्ली में आए हैं, तो आप लोगों को तो ईमानदारी के नाम पे उस अतिक्रमण को हटा लेना चाहिए जो पार्टी ऑफिस के। आपने खुद देखा होगा, पार्टी ऑफिस आप गए होंगे कि किस तरीके से फुटपाथ को कब्जाया गया है। मैं भी देख के आया हूँ, सर्वे करके आया हूँ, फुटपाथ पूरा का पूरा कब्जा है आम आदमी पार्टी का। आप खुद देख के आए होंगे, क्यों नहीं हटाया? आप लोग तो अलग राजनीति करने आए हैं। देखिए, अलग राजनीति करने आई है आप पार्टी और अलग राजनीति करेगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आपका टर्म पूरा हो गया, क्या तो आप अगर अतिक्रमण आपको हटाना था तो जो आपको 15 साल कम नहीं मिले थे, ये अतिक्रमण भी इन लोगों ने पैसे ले लेके ही बसवाए थे, बीजेपी के लोगों ने, एमसीडी के लोगों ने। आप इनकी संपत्तियों की जांच करके देख लें। सर छोड़िए, वो भ्रष्ट लोग हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो ईमानदार हैं, तो आप जो आपके पार्टी ऑफिस के बाहर अतिक्रमण है उसको कब हटाएंगे? नहीं, अगर कहीं भी अगर ऐसा पार्टी के बाहर है तो पार्टी भी हमारा हटाने का काम उसे करेगी। अगर कहीं भी ऐसा अतिक्रमण होगा, बोले बिना नहीं हो सकता। नहीं पहले ही, लेकिन बेसिकली क्या है, इस टाइम ये जो बीजेपी कर रही है सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का एक काम कर रही है। क्योंकि तो ये पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को शाहीन बाग ही क्यों याद है? साउथ दिल्ली में और जगह भी तो बुलडोजर चल रहा था, वहाँ आम आदमी पार्टी को याद नहीं आया। आम आदमी पार्टी शाहीन बाग इसलिए आई क्योंकि मुस्लिम वोट लेना था। देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अभी आप सही टाइम पे इलेक्शन कराने का काम करें। जो एमसीडी का इलेक्शन आपने टाल दिया है, जिसका पता ही नहीं है कि वो 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा भी या नहीं होगा, और कहीं मोदी जी के साथ तो नहीं होगा, तो आप पहले उसे इलेक्शन को सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये जो हमारी शांति व्यवस्था का जो माहौल आप पार्टी ने इतने अच्छे से बनाया है केजरीवाल जी ने, जब से आए हुए हैं वो लगातार यही बोल रहे हैं कि मुस्लिम गरीब मुस्लिमों का घर गिराया जा रहा है, गरीब मुस्लिमों का घर गिराया जा रहा है। सर दिल्ली में और जगह भी बुलडोजर चले हैं, इससे पहले साउथ दिल्ली में और जगह भी चले, क्या वहाँ आम आदमी पार्टी को याद नहीं आया? सिर्फ शाहीन बाग में यही तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तुष्टिकरण हो रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस कूद के आ रही है, कौन सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कर ले, खेल चल रहा है दिल्ली में। देखिए, हमारा सिर्फ इस पे यही कहना है, हिंदू कर रही है, आप मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, हमारा इस पे यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम सब हैं भारत माता के सिपाही। लेकिन हमें क्या करना है, हम इलेक्शन कराने के बाद में, क्योंकि इन्होंने बीजेपी जिस तरह से कार्रवाई करती है
उससे ऐसा अंदाजा होता है कि एक ही समुदाय के खिलाफ जो इनका इतिहास रहा है पिछला, एक ही समुदाय के खिलाफ हुआ था। आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी में आप देख सकते हैं, जबकि कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी, जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, 1.5-2 घंटे तक आप मीडिया के बंधु ही उनसे कहते रहे कि कोर्ट ने स्टे कर दिया है, उसके बाद भी ये जबरदस्ती। मीडिया की बात तो क्यों सुनेंगे, कागज चलते हैं, जमानत आने के बाद भी लोग छूटते नहीं है जेल से जब तक जेलर के पास जमानत के कागजात ना आ जाए। ऐसे कैसे छोड़ एक तरफ तो मोदी जी ने कागजात, ऐसे तो ट्विटर पे कुछ भी चलता है। एक तरफ तो मोदी जी ने डिजिटल भारत भी कर तो दिया है, मोदी जी ने एक तरफ तो डिजिटल भारत कर दिया है, एक तरफ तो डिजिटल भारत कर दिया है हमारा मोदी जी ने, और उसी डिजिटल भारत को हमारे ये लोग मानते नहीं हैं जो उनके क्या बात कर रहे हैं आप, मजाकिया बात कर रहे हैं। मैं ट्विटर पे कुछ भी कह दूं, जब तक आपकी नौकरी है, मैं आपको कागज ना दूं तो आप कैसे हटा लेंगे? देखिए ये मुद्दा ये थोड़ी ना होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वैसे ही चलेगी ना। इस पे हम लोगों को यही कहना है कि ये बीजेपी वाले यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब नहीं करें। सद्भाव का जो माहौल है, भाईचारे का, जो ये अपनी राजनीति के लिए करना चाह रहे हैं, ये चौथी बार सत्ता में आने के लिए, इन्हें पता है जो बाई इलेक्शन हुए थे 5 सीटों के, जिसमें से ये 5 पे ये हार गए थे, 4 पे आप जीती थी, 1 पे कांग्रेस जीती थी। अभी कौन सा इलेक्शन? अभी इलेक्शन जैसे ही इन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद है, तो एमसीडी का इलेक्शन तो है ही। अगर 6 महीने बाद होगा, साल भर, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए साइन, मेरा इस पे ये कहना वरना है, इससे पहले दुख क्यों नहीं दिख रहा? मेरा इस पे ये कहना है, गरीबों का अगर सरकार बनती है एमसीडी की तो 21 अप्रैल तक इलेक्शन हो जाता। आज क्या तारीख है? आज आपका जो है 9 मई है। 9 मई को भी ये कौन सी सरकार है? अरे इन्हें कहना चाहिए कि ये अपनी संपत्तियों की घोषणा करें, जितने भी काउंसिलर हैं, जितने भी मेयर हैं, ये संपत्तियों की घोषणा करें कि 5 साल पहले हमारी इतनी संपत्ति थी और अब हमारी इतनी बड़ी है या घटी है। नहीं सर, ये जो मुस्लिम वोट बैंक का क्राइटेरिया है, सीधा ताहिर हुसैन का भी इससे पहले बहुत अहमदुल्ला खान ने समर्थन किया था कि नहीं वो मुस्लिम है इसलिए ऊपर सर किया जाए, परेशान किया जाए। अभी परसों जो कोर्ट का फैसला आया सबने देखा है, उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? ताहिर हुसैन दंगाई है कि नहीं है? देखिए जो भी हों दंगाई, हम तो ये कहते हैं कि क्या कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो तो वो भी दंगाई हो, या आशीष मिश्रा हो, जिसके आपने देखे लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों को रौंदते हुए जा रहे थे। इसमें कोई ना धर्म है ना जाति है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने भी देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनके लिए एक अलग फोर्स बनाई जाए, जिस फोर्स में देश की आबादी के हिसाब से ऑफिसर लिए जाएं, और ऑफिसर लेने के बाद में वो वहाँ पे उनकी जांच करें। क्योंकि आप देखते हैं कि बीजेपी वाले कहीं भी अगर दंगा होता है तो ये बीजेपी के जितना नेता होते हैं वो तो सब क्लीन चिट मिल के वहाँ से निकल जाते हैं, और दूसरी पार्टी के जो भी लोग होते हैं वो उसमें। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते सबूत लेके? आप लोग लेके जाइए, कोर्ट पे तो विश्वास है ना आप लोगों को। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है। के खिलाफ क्यों नहीं लेके गए आप लोग? जब आपने बोला कपिल मिश्रा की वजह से दंगे भड़के थे, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे आप देख सकते हैं वीडियो, दुनिया ने नहीं देखा उनका कपिल मिश्रा से क्या होता है? आप लोग कोर्ट जाइए ना, जेल करवाइए कपिल मिश्रा को, फांसी दिलवाइए। हाँ, तो ऐसे जितने भी लोग हैं, कोई भी जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सवाल ये है, आप आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर का अतिक्रमण हटवाएंगे कि नहीं हटवाएंगे? केजरीवाल को लेटर लिखेंगे कि सर जी ये जो अतिक्रमण आपने कर रखा है इसको हटाइए, जनता की नज़र में चुभ रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई अतिक्रमण है तो मैं उसके लिए हम जो है लिखेंगे और उसे अतिक्रमण हटाने की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी स्टार्ट। शुभ नाम क्या होगा सर? शकील अहमद। शकील जी, आम आदमी पार्टी से आप लोग कितने बजे से आए हुए थे अहमदुल्ला खान यहाँ पे? ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास विधायक जी आए। विरोध किस बात का लेके आए? कोई विरोध नहीं है। विधायक जी ने 3 दिन पहले ये पूरा रोड साफ कराया था, खुद ही खड़े होकर। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या पेड़ियाँ वेड़ियाँ लगी तो खुद ही हटवाया था सारा। आज जिस चीज़ को ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, आप देखिए एक प्राइवेट कोई वाइट वॉश करा रहा था, उसने अपनी पैड़ बांधी हुई थी टेम्परेरी, उसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। उसी के ऊपर राजनीति, इसी पे आगे बिल्डोजर खड़ा हुआ, उसी को देखते हुए विधायक जी ने उनसे बात करी, खुद ही वो सारा खुद खुलवाया। इसमें ना एमसीडी का रोल है ना कोई इस पर जेसीबी का रोल है, ये खुद ही हटवाया। 3 दिन से हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं विधायक जी, जबकि बेसिकली पीडब्ल्यूडी का रोड है। आप बताओगे तो सरकार को कि आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल बना हुआ है, आप बताने को तैयार नहीं। विधायक जी 3 दिन से इसी पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना लिमिट में रहें, एनक्रोचमेंट ना करें, तो उसी पे आज राजनीति इन्होंने शुरू की है। अगर हटा रहे हैं तो दिक्कत क्या है सर? उनका कहना है कि अगर हम तो बहुत पहले से बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो इस तरीके की आपत्ति? तो हम तो खुद साथ में सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप बताएं तो एनक्रोचमेंट का है, विधायक जी खुद कह रहे हैं एनक्रोचमेंट, आप बताओ ना। पीडब्ल्यू का रास्ता एमसीडी का काम है ना, तो एमसीडी का है ही नहीं ना रास्ता है, बेसिकली रास्ता तो पीडब्ल्यूडी का है। आप ये एनक्रोचमेंट बोलेंगे इसको? जो अगर वाइट वॉश कर रहा है और उस पर आपने रिपेयरिंग कर रहा है और बिल्डिंग पे उसने टेम्परेरी पैड बांधी, उसको आप परमानेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे उसे? इलीगल, इनको यही नहीं पता इलीगल स्ट्रक्चर क्या है और मार्केट अलग क्या बनी हुई है। आप बताइए, आप खुद दिखाइए वो कहाँ से इलीगल हो गया।
और आप उसी पे आगे बेसिकली टारगेट कर रहे हो शाहीन बाग और इसको विधायक जी को। विधायक जी तो 3 दिन से खुद ही मेहनत कर रहे हैं एरिया में, लोगों से अपील कर रहे हैं, जा जाके एक एरिया में हर रोड पे और सबसे सफाई करवा रहे हैं। आप उसी को टारगेट कर रहे हैं कि भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी क्या बताएगी इलीगल, क्योंकि वो तो अपने जो पार्टी ऑफिस है वहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, फुटपाथ उन्होंने घेर रखा है। आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप देखिए, कह रहा है आम आदमी पार्टी पहले ही इलीगल। ये तो आज तक वाले दिखा चुके हैं। बीजेपी वाले जो मेयर हैं उनके घर के आगे 5-5, 10-10 फीट का रास्ता बना हुआ है, पहले वो साफ करा लें, फिर उसके बाद दूसरे के घर में घुसे। आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी तो बाहर पूरा का पूरा रोड लीगल है, आप तोड़िए ना। शुरुआत तो अपने घर से, आप अपना सही रहेंगे, दूसरे पहले अपना नहीं तोड़ेंगे। अगर मैं खराब हूँ तो पहले सुधरूँ ना, जब तो आपसे बात करूंगा। तो अच्छे इंसान है तो आप तो हटा सकते मतलब जो कह रहे हैं हटाने को, अच्छा इंसान कहना हटाने को, वो खुद खराब है, बात कर रहे हैं हटाने की। आप बताइए ना, हम हटाने को तैयार हैं। आप बताएंगे तो क्या गलत है क्या सही है। पार्टी का ऑफिस नहीं देखा सर आपने जो और दूसरे बीजेपी का ऑफिस देख लीजिए, दूसरे ऑफिस नजर नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है खाली। आपसे ही बात करेंगे ना, आप आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि, आप बीजेपी का। आप पहले उनसे बात क्यों नहीं करते हो? आप पहले उनसे क्या तो प्रतिनिधि बेसिकली आप पहले उनसे बात क्यों नहीं करते हो? आप टारगेट आम आदमी पार्टी को मैंने बात नहीं करी। क्यों? हाँ, आप कहाँ करते हो बात? दिखाइए आप कहाँ बात करी है आपने। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो आपसे पूछेंगे ना कि आपके पार्टी के ऑफिस के बाहर भी कंट्रोवर्सी में मत जाइए। जिस टॉपिक पे आप यहाँ आए हैं शाहीन बाग, उस पर बात करिए।